6 चीजन से भक्ति सिद्ध होती है। में पहली चीज है उत्साह। उत्साह ही ना है तो कैसे भक्ति करोगे? कथा है, हाँ है रही है, कहा ठीक। उत्सवी वाद्य के में जा में उत्साह हुए। फिर बाकी बात निश्चय, उत्साह बहुत है, पर आज तो उत्साह बहुत आया, कल फिर ठंडी पड़ गई। कथा में सुनी, कल तो उठाऊंगा 3 बजे, अब माला फेरूंगा 3 घंटा। सवेरी पत्नी ने हिराना शुरू किया तो बोले कल कथा में ये भी तो सुनी थी, बीती ताय बिसारी है, आगे की सुधरे। ये तो भूतकाल की बात थी, आज तो नहीं रहने दे महाराज, है वो काम। निश्चय भी पक्को है, तो नारद जी ने कही या लाला को निश्चय पक्को है, अब समझ गो। और बाकी बात धैर्य चाहिए। ये 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है भक्ति को स्पष्ट करने के लिए, उत्साह, निश्चय और धैर्य। श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं उपदेशामृतम में जय जय। और 6 चीज वो भी बताइए जैसे भक्ति नष्ट हो गए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर भक्ति विनश्यति। चर्चा या की करी जाएंगी समय लगवे पर, कैसो कहनो। आह, बहुत सुंदर बात है। नारद जी ने कही, नारद जी से ध्रुव जी ने कही, मेरे पास मैया की कृपा है, पक्को दृढ़ संकल्प है, पर मैंने सुनिए बिना गुरु कृपा के गोविंद मिले ना है ना। आपके गुरुत्व में कोई कमी ना आवे तो मोय अपनो शिष्य स्वीकार कर लो। तुरंत नारद जी ने ध्रुव जी खींचो और कानन में मंत्र फूक दियो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये हालांकि अति गुह्य मंत्र है, गुप्त मंत्र है, फिर भी भागवत जी ने या को उद्घाटन कर दियो। ये द्वादशांग पुरुष का द्वादशाक्षर मंत्र है, बड़ा अद्भुत है। ये सर्व सिद्धिदायक मंत्र है महाराज। या 3 बार बोर के प्रदान कीनो, कहा ध्रुव एक काम कर, तू ब्रज में चलो जा, मधुवन में जाए के तप कर महाराज। क्योंकि ब्रज में तपस्या को अर्थ होवे प्रतीक्षा। साची कहूं, तपस्या को मतलब उल्टे सीधे लटकवे तो कछु ना होवे महाराज। कुछ जो उल्टे लटकवे वालों तपस्या करे, अगर उल्टे सीधे लटकवे से ठाकुर जी मिलते हो सर्कस के जोकरन को रोज मिल गए हेते महाराज। तपस्या को सीधो अर्थ है युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्व गोविंद बिहरेण में। प्रतीक्षा से बड़ी कोई तपस्या होवे का? 5 मिनट भी काऊ की प्रतीक्षा करनी पड़ जाए, हमें ऐसी लगी कि कल जय जय आएंगे, अब जो भी व्यस्तता है गई होगी, तो हृदय में पूरी कथा में कहीं ना कहीं प्रतीक्षा रही। वो प्रतीक्षा उसको सतत चिंतन करावे। ऐसी प्रतीक्षा अगर भैया ठाकुर जी की तरफ हो जाए तो वही भजन है। हम सब काम कर रहे हैं, कहूं तो आएंगे, कहूं मोड़ पे तो आएंगे, कहूं ना तो एक बार ऑफिस में ही चल के आ जाए महाराज। एक बार कहूं ठाकुर जी बैकुंठ को भी तो बही खाता भेजे हम पे। हाँ आप सब सीए साहब भैया बनाओ हमारा, सब कोई कापतो का रूप में आ जाए महाराज, कोई लीला करें। और मैं तो यूं कहूं जा रूप में आवे, बा रूप में श्री ठाकुर जी को चिंतन किया जाए तो ही भजन है जाएगा। प्रतीक्षा है ना, वो हर चीज में वही को आनंद करावे। जैसे आप कऊ को इंतजार कर रहे हो, कोई गाड़ी आएगी तो आ गए का, कोई आदमी कोई ज्यादा दौड़तो भागतो दिखो, अरे ऐसा लग रहा आ गए। यही तपस्या को स्वरूप है। ध्रुव जी बैठ गए, पहले बैठ के की नहीं, फिर सोचे इतनी जगह क्यों घेरूं, तो ठाड़े है गए। फिर बोले 2 पामन ने क्यों रखूं, तो 1 पाम में धर दियो। बोले अब 1 पाम की भी क्या जरूरत है, तो पैर के अंगूठा पर ठाड़े है गए। पहले सोची फल खाओ, फिर सोची पत्ते पे ही काम चल जाएगा, फिर सोची जलते ही काम चल जाएगा, फिर सोची महाराज समुद्र केवल महाराज वायु ते ही काम चल जाएगा, फिर सोची वायु की भी क्या जरूरत है, वायु लेना भी बंद कर दी। वी हैव टू रिमूव द एक्स्ट्रास फ्रॉम लाइफ। इफ आई टेल यू दिस इज व्हाट द साधना इज। एक पत्थर वाले ने 500 रुपया को इतना बड़ा टुकड़ा बेचो, और वो 1 साल बाद वहां दुकान से निकसो तो वहां देखो कि वही पत्थर है, छोटो है गो, माने मूर्ति को आकार लियो, नीचे लिख रखो है 50,000 रुपया।
वो पहुंचो भीतर, चो भैया कोने पागल बना रहे हो, वो याद है मैंने ही तो ये पत्थर दियो, पत्थर को टुकड़ा 500 रुपया को दियो, तू जे बता तेने या में का जोड़ो जाते ये 500 को 50,000 को है गो। मूर्ति वारो बोरो मैंने कछु ना जोड़ो, मेरी तो तांसी हथौड़ी चली, या में मैंने सबरे एक्स्ट्राज निकाल दिए महाराज। जब या में से व्यर्थ की वस्तु निकल गई, जो वास्तविक बचा वो मूर्ति को आकार ले गो। अब या की कोई कीमत ही ना है, चाहे 50,000 मांग लू चाहे 5 लाख मांग लू। ऐसे ही हम सबसे पहले अपने जीवन में से व्यर्थ को निकालें। जिस दिन निकालते निकालते सत्य का अनुभव होगा वो शिव होगा और वो सुंदर होगा महाराज। यही उसका वास्तविक। धीरे धीरे ध्रुव निकालते चले गए। जब वायु रोकी तो व्यष्टि और समष्टि सबकी एक सी होती है, सबकी वायु रुक गई। इंद्र ने सोचा इंद्रासन लेना चाहे, वाने फेंको वज्र, बिजली गिरा था, वज्र नीचे आ रहा था, पर ध्रुव के पास पहुंचते सुंदर कमलों की माला बनकर ध्रुव के गले में गिर गया। अग्निदेव ने अंगारे बरसाए, पुष्प वर्षा सी लगने लगी। यमुना जी उमड़ घुमड़ के आई, पर जा जगह ध्रुव बैठे वह स्थान को छोड़ के आगे बढ़ गई। कोई भी तपस्या में विघ्न न कर सको। पर वही समय ध्रुव के मन में खींच पैदा भई। ठाकुर जी तो देखवे में माखन मलाई जैसे हैं, पर साची नारद जी कह रहे बड़े कठोर हैं भैया। मैं इतने दिनाते बालक लग रहा हूं, का आए ना आए, क्या मुंह दर्शन ना होंगे, क्या मुंह पे उनकी कृपा ना होगी। यही खींच में उनने दोनों पांव नीचे धर दिए, जोर जोर से सांस लेने लगे, तपस्या को त्याग कर दीनो। और वही पीड़ा में आंखों के कोन में ते आंसू की बूंद पैदा भई, कपोलों का अतिक्रमण करती भई, नासाते घूमती भई, होठन ते लुढ़कती भई, ठोड़ीन पे टिकती भई। जैसे ही वो आंसू की बूंद धरती पर गिरी, शंख चक्र गदा पद्म लेके नारायण प्रकट है गए। ध्रुव जी ने कही ठाकुर इतनी देर में आए हो? बोले मोए आने में देर नहीं हुई, बावरे तेरे आंखन में आंसू आवे में देर हुई है। मैं या कसरतन ते ना मिलूं। अरे तू बड़ी सभा में पुकार तो पाहि माम श्री हरि। मैं सत्य कहता हूं, मैं वही प्रकट है जाता हूं। ध्रुव जी अधीर है गए। जय हो बलिहारी आपकी। कछु पढ़ो लिखो हो तो ठाकुर जी की कछु स्तुति कर देता। सबते सुपा सको, याते कछु ना छुप सके। भगवान ने बजा दियो शंख, बड़े बड़े शंख बजाए। हर बार विजय के शंख बजते हैं, आज ठाकुर जी ने पराजय को शंख बजायो। अरे दुनिया वालों सुन लो, भगवान होते हुए भी मैं हार गो, और भक्त होते हुए मेरो ध्रुव मोते जीत गो। अहम भक्त पराधी। इधर क्या शंख बजायो, उधर नारद जी की बीणा बज उठी। नारद जी सवे सुना में पतो है, ये ध्रुव हमारे चेला हैं, ये ध्रुव हमारे शिष्य हैं, ये ध्रुव हमारे शिष्य हैं। बड़े बड़े शिष्य हो में तो दम्भ करे घूमे, पतो वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे गुरु हैं। पर कोई कोई ऐसो सिद्ध होवे जाके ताई गुरुए भी आनंद आवे, पतो ये हमारो चेला है। नारद जी कह रहे हैं यानी भगवान ने पायो ये मेरो चेला है, मैंने यह मंत्र दियो, मैंने यह उपासना बताई। बैठ के तान पाद को ध्रुव चरित्र सुनाया। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल से लगाया। ध्रुव की सुप्त सरस्वती जागृत हो पड़ी। और ध्रुव कहते हैं भक्ति मोह प्रबहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम येन्मेंज सोलमणमुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चे भवद्गुण कथामृतपानमत्त। हम तो अपने हिसाब वालों श्लोक बोलेंगे महाराज, अपने अब श्लोक तो ध्रुव ने बहुत बोले, हम तो अपने पर अखबारों बोलेंगे महाराज। इतनी देर कोई टाइम मिलो है, पूरी ध्रुव स्तुति चढ़ती तो भर योम तब प्रविश्यमो वाच मिमाम प्रसुप्ताम। अपन जा घरावे के, वही घरावे की स्थिति जय जय मुस्कुरा रहे, हमारी बात समझ गए महाराज। भक्ति मोह प्रभताम त्वयि में प्रसंग। एक साची बात कहूं, कभी भक्ति मिल जाए तो वासो कहियो भगवान ने मिला दी, कभी भगवान मिल जाए तो वासो कहियो भक्ति है दिलवा दो। और कछु मांगो तो ठाकुर जी मुक्तिम ददाती करिचित मन भक्ति होगा। यूं देंगे ले मुक्ति, ये ले पीछा छुड़ाओ, जा ले जा। हाँ। पर अगर कह दी नहीं भक्ति चाहिए तो को पीछा ना छुड़ा सके, क्योंकि भक्ति मांग ली तो पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर।
पीछे पीछे हरि फिरेगा। ठाकुर जी, मोय तो आपके चरणान विंदन की सतत भक्ति प्राप्त, मैं उन्मत्तों की तरह आपकी गुण कथा सुनूं, जैसे कोई मदश्नुत पीता है, पीने वाला आदमी कड़वी कसेली भी पीता रहे जिसको रस लगे, मैं उन्मत्तों की तरह आपकी कथा झूम झूम के सुनूं महाराज, शौकीनों की तरह। ये भी शौक के विषय है महाराज, कथा को सामान्य मत समझो भाई, ये भी एक व्यसनानि बहु संति व्यसन केवल द्वयम, विद्या अध्ययनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। ये व्यसन है महाराज। सतत मुझे सत्संग मिले, सतत मुझे भक्ति मिले। ठाकुर जी बोले ऐसी तो कोई जगह ना है। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ऐसी जगह बनाऊंगा जहां तुझे सतत सत्संग की प्राप्ति होगी। ध्रुवलोक ब्रह्मा जी की कृति ना है, ध्रुवलोक तो साक्षात श्री हरि की कृति है।